अब तो यह एक दृष्टांत है कि तमिलनाडु सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को पे स्केल और ग्रेड पे हर सुविधा दे करके उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, उनको मेडिकल लीव मिलता है, उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उनको मैटरनिटी लीव मिलता है, उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है और उनको पे कमीशन की रिपोर्ट का फायदा मिलता है। तो मेरा इस पिटीशन में कहना है कि उसी तरह का जो बेनिफिट है आंगनबाड़ी वर्कर्स को पूरे राज्यों में, मैं सिर्फ बिहार और झारखंड की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ सारे राज्यों में दिया जाए। लेकिन अभी चूंकि बिहार और झारखंड से ही लोग आए हुए हैं तो इन लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की पिटीशन तैयार है, आपको इस पर साइन करना है और इस पिटीशन को हम लोग फाइल करके दिल्ली उच्च न्यायालय से नोटिस जारी होने के बाद हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमें तमिलनाडु सरकार के तर्ज पर ये तनख्वाह पे स्केल और ग्रेड पे मिलना चाहिए और मुझे 90% तक उम्मीद है कि हम अपनी इस अभियान में सफल हो सकते हैं। पेंशन वाला भी। दूसरी बात कि तमिलनाडु सरकार ने पेंशन का भी आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, सेविकाओं के लिए प्रावधान पर विचार की है, जैसे कि उनको पोंगल अलाउंस पेंशन फंड से दिया गया है। तो वो पेंशन की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं और पेंशन का लाभ भी हमको मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि यह एक इतना बड़ा लड़ाई है, इसमें सारे आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप लोगों के साथ मिलकर के मदद करके हर तरह से और इस लड़ाई को सफल बनाने में मदद करनी चाहिए। ये मेरा गुजारिश है आप लोगों से। इस लड़ाई को छोटे स्तर पर मत लें, यह एक बड़ा लड़ाई है। सारे राज्य की सरकारें इस में भाग लेंगी और वो हमारी मांग का विरोध करेगी। तो उस विरोध का कितना पुरजोर ढंग से हमें लड़ना है और उनको हराना है, इस पर गंभीरता से मैं विचार कर रहा हूँ और इसमें आपका सहयोग चाहिए। इसलिए हर तरह का सहयोग आपका अपेक्षित है इस लड़ाई में, तब हम लोग सफल होंगे और भगवान चाहेंगे तो 90% मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये जो होगा तो सबको होगा, हम क्यों कह सुन जो वो माने 10 हो जाएगी हम लोग नहीं मैं जाएंगे। आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट है जी कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जी